भाई हिसार का एक बहुत बड़ा मामला जो कि पूरे हरियाणा में छाया हुआ है और उस मामले के बाद जो कि मैं हिसार डीजे मामले से शुरुआत इस बात की करूंगा कि हिसार डीजे मामला जो कि पूरे इंडिया में इस बात की चर्चा थी और उसके बाद पूरी चौकी को एफआईआर दर्ज कर दी गई। चौकी में पुलिसकर्मियों के खिलाफ कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद पूरी चौकी को कहा गया कि यहां से शिफ्ट किया जाएगा। पूरा मामला आपको पता ही, आप अवगत ही हैं, सीसीटीवी फुटेज भी आपने देखी थी। और अब उस मामले के बाद कल आदेश हुए कि अधिकारियों की 12 क्वार्टर की पुलिस चौकी यहां से शिफ्ट की जाएगी, सूर्यनगर जाएगी, वहां पर इसको मिला दिया जाएगा। लेकिन अभी हम पहुंचे हैं कल की बात के बाद। कल जिस तरीके से लोग यहाँ इकट्ठा हुए, बड़ी भारी भीड़ लोगों की इकट्ठा हुई और लोगों ने एक ही कहना था कि हमें हमारी चौकी चाहिए, ये चौकी यहाँ से नहीं जानी चाहिए। अब जो है क्या कुछ सिचुएशन है एक बार देख लेते हैं, क्या चौकी में काम सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा। और अभी उन महिलाओं से भी, एक दो महिला आई हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे कि उनका क्या कहना है और अंदर चल के देख लेते हैं सिचुएशन कैसी है, क्या है। अभी हम 12 क्वार्टर चौकी में मौजूद हैं और अंदर देख लेते हैं कि चौकी सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही। कुछ गद्दे यहाँ पर पड़े हैं, ये शायद वही गद्दे हैं जो लेके गए थे या लेकर आए हैं, ये पता नहीं। एक बार देख लीजिए, और भी सामान रखा हुआ है, एक बार अंदर चल के देख लेते हैं कि सुचारू रूप से 12 क्वार्टर की पुलिस चौकी चल रही है या नहीं चल रही और अधिकारी क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हर किसी के मन में दिमाग में यही था कि कहीं विकल्पित चौकी के रूप में से इस्तेमाल ना किया जाए, कहीं वापिस ना चली जाए कल को। तो ये मामला था। पूरी चौकी पर कुछ कर्मचारियों पर एफआईआर हुई और पूरी चौकी को कह दिया गया कि यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। एक बार दिखा देते हैं, ये देखिए एसी वगैरह तो अभी चल रहे हैं, कूलर वगैरह सब रखा हुआ है। अंदर की क्या कार्रवाई हो रही है देख लेते हैं। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अधिकारी बैठे हुए हैं, लोग भी आए हुए हैं और यहाँ तो काम चल रहा है। और दूसरे कमरे में देखते हैं क्या काम चल रहा है या नहीं चल रहा, क्या वहां भी सब कुछ चल रहा है या नहीं। तो अभी एक बार देख लेते हैं, सुनील जी से भी बातचीत कर लेंगे। और ये अभी लगता है सुचारू रूप से काम चल ही रहा है, अधिकारी अपनी फाइलें चेक कर रहे हैं, फाइलें संभाल रहे हैं, देख रहे हैं और अपना सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। तो इसको देख करके लग रहा है कि हमारी जो चौकी है वो सुचारू रूप से चल रही है। अधिकारियों की यहाँ पर इंचार्ज साहब थे, उनकी कुर्सी भी यहीं पर है, काम चल रहा है इसी कुर्सी पर, यहाँ पर अधिकारी बैठे थे। तो अभी ये सब देख के तो लग रहा है कि चौकी आज के समय में यहीं पर है। और अभी कितने कर्मचारियों की कमी है, कहा जा रहा था कि यहाँ कर्मचारियों को बढ़ाया जाएगा। अभी बढ़ाया तो नहीं गया है, लेकिन जो कर्मचारी हैं यहाँ पे फिलहाल 2-3-4 ही कर्मचारी नजर आ रहे हैं, 3-4। लेकिन यहाँ पर लोगों की मांग है कि यहाँ पर कर्मचारियों को बढ़ाया जाए और उसके बाद लोगों को काफी राहत मिल सकती है। जी कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर। अभी जो कल हम लोगों ने मांग उठाई और पूरे लगातार भारी संख्या में लोग पहुंचे थे और फाइनली आज वो चौकी हम देखने पहुंचे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या किस तरीके से चौकी ये ठीक है, यही रहनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आधार न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। तो कि संदीप जी, आप एक जो पत्रकार करते हो ना, वो निष्पक्ष करते हो बिल्कुल। आपका तो तहे दिल से जितना धन्यवाद करो ना उतना कम है जी। बिल्कुल, ये चौकी यहीं रहनी चाहिए। और समाज के जो यहाँ के 36 बिरादरी के लोग हैं, उन्होंने कल आवाज भी उठाई और 36 बिरादरी इस चौकी के साथ खड़ी है। ये चौकी को कहीं नहीं जाने देंगे, ये चौकी यही है। कल सुनील कुमार जी ने भी कहा और SHO साहब, DSP साहब कल यहाँ पर शहर के गणमान्य व्यक्ति कहीं पहुंचे थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि चौकी यहीं रहेगी, यहीं नहीं जाएगी। तो कहीं ये तो नहीं है कि 1-2 दिन रख के फिर बाद में शिफ्ट कर दिया जाए? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा हुआ तो फिर लोग दोबारा खड़े होंगे, हम इकट्ठे होंगे और दोबारा फिर इनके खिलाफ जो भी प्रदर्शन होगा वो करेंगे। किसके खिलाफ करेंगे? मतलब देखो, चौकी कहीं नहीं जानी चाहिए, जनता ने कहा चौकी यहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए सुनील जी से एक बार राम रमी तो कर लेते हैं और एक बार बातचीत कर लेते हैं। चौकी इंचार्ज है सुनील जी, राम राम तो कर लो सर। राम राम जी। नमस्कार जी सभी, नमस्कार सर जी। सुनील जी, काम सुचारू रूप से चल रहा है? सुचारू रूप से चल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की? कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, आगे भी सुचारू रूप से चलेगा? बिल्कुल पूर्ण रूप से चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं सर। धन्यवाद, राम रमी कर ली है सुनील जी से और सुनील जी की टीम। लेकिन मैं एक बात उन लोगों से जरूर कहूंगा कि क्या आपको लगता है क्या पुलिस कर्मियों पर एफआईआर होनी चाहिए थी या नहीं? एक बड़ा सवाल है, किस तरीके में लगा लीजिए या कैसे लगा लीजिए। लगातार कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एफआईआर होना पुलिस पर कितना सही है, क्या उस समय जनता खड़ी होगी या नहीं होगी, या क्या उस समय जनता को खड़ा नहीं होना चाहिए था जब इनके ऊपर एफआईआर हो रही थी? ये सवाल लगातार लोगों के मन में है, जहन में है और ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है। ये आप वर्किंग करते हुए तो आप पुलिस कर्मियों को देख रहे होंगे, लेकिन इन पुलिस कर्मियों में से कुछ कर्मचारियों पर एफआईआर हुई, उसको कितना सही मानते, कितना गलत मानते? क्या लगता है, गलत हुआ है? अपनी राय जरूर दीजिए।
आप मानते हैं कि गलत हो रहा है तो अपनी राय जरूर दीजिए। और आज इस समय की बड़ी अपडेट, पुलिस चौकी फिलहाल यहीं पर है और लोग देखने संभालने आ रहे हैं। भाई साहब राम राम। राम राम। संभालना आए होगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई राम राम। संभालना आए होगे चौकी? बिल्कुल बिल्कुल संभालना है भाई। तो सभी चौकी यहीं रखेंगे, यहीं रखेंगे। लोग संभालना शुरू कर रहे हैं भाई, हर कोई चाह रहा है हमारी चौकी यहीं हो। कुछ महिलाएं जो थी वहां पे उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आज तो यही है, लेकिन लोगों के मन में ये, जहन में ये आ रहा है कि कल को ये शिफ्ट ना हो जाए, कल को क्या पता 2-4 दिन बाद शिफ्ट ना हो जाए। लोगों के मन में ये भी डर लगातार बना हुआ है, क्योंकि अगर ये चौकी शिफ्ट हो जाएगी तो बड़ी समस्या आ जाएगी। ये मातृ शक्ति देख लीजिए, कल भी इनका भी धन्यवाद और इन्होंने हमारी टीम का भी धन्यवाद किया था, हजार न्यूज हरियाणा का, जो इतनी अच्छी तरीके से हमने आवाज उठाई और एक आवाज में इतने लोग इकट्ठा हो गए थे। जी हाँ जी। हाँ देखो जी, हम चाहते हैं कि यही चौकी आ जाए और हमारे सबके लिए यही अच्छा है और हम सभी यही चाहते हैं। और देखो जी, हमें ये चौकी नहीं जानी चाहिए यहाँ से। हाँ क्या कह रहे माता जी, विश्वास नहीं? टिकर विश्वास को नहीं भाई, हमने यहाँ चौकी है उरे। अच्छा। पूरा भाई लिख कर दिया को नहीं। अच्छा। तो मेयर साहब आए थे न, बोले हम तो बोले कहीं नहीं जाए। कौन आए? आए थे लेकिन संभाला को नहीं धरती के गया। अच्छा। तो अभी आप चाहते हो चौकी यही रहनी चाहिए? यही रहनी चाहिए, यही रहनी चाहिए, यही रहनी चाहिए ताई। भाई इनके एक डर सता रहा है इन लोगों को कि ये चौकी कहीं चली ना जाए, कहीं आज है या 2 दिन बाद व 4 दिन बाद यहाँ से। तो मैं एसपी साहब से भी अनुरोध करूंगा कि एसपी साहब इन लोगों का डर जो है, इस डर को निकालने का काम कीजिए और लिखित में आदेश दे ही दीजिए कि ये चौकी यहाँ परमानेंट रहेगी। ये बात आप कह दीजिए, क्योंकि लगातार एक ही डर सता रहा है कि भाई ये चौकी यहाँ से शिफ्ट ना हो जाए। आज है, 2 दिन है, 4 दिन है, बाद में कहीं शिफ्ट ना हो जाए, ये डर लोगों को लगातार सता रहा है। सही बात है जी? हाँ जी, ये सही बात है जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे ही होना चाहिए सर। भाई मानो बहुत खतरा है, पूरा एरिया नहीं है, हम नहीं खोली। क्या खतरा, क्या किस चीज का खतरा है जी? खतरा उरा गुंडागर्दी सरे हम वही तरह इतना बच्चा चक्कू चोरी ले अंडा, चक्कू छुरी ले अंडा। अच्छा। हाँ, ये खुद पुलिस वाला ने कितना करे है। अच्छा। बढ़ाए ये करे है। तो ये पुलिस वाले ने बोले जी आज तो आप लोग चौकी खातर खड़े हो गए, लेकिन हम हमारे पे जब आरोप लग रहे थे, FIR हुई थी, जब कौन खड़े हुए? बेरा ही कौन? बेरा कौन था? बेरा होता तो फिर खड़े होते इनके साथ। खड़े। अच्छा। अच्छा। उसकी गलती होती, ठीक है, जिसने सजा उसने होनी चाहिए, जिसने गलती करी। पर बाकी नहीं होना चाहिए। आप भी ये बात कहोगे जी? हाँ जी, सभी यही चाहते हैं कि यही चौकी रहे और ये जिस चौकी वाले के साथ जो भी होया जी, इसके बारे में हमें किसी को भी पता नहीं है। अच्छा, तो आप चौकी वालों के साथ अगर जरूरत पड़ी तो खड़े रहोगे? साथ खड़े रहोगे? साथ खड़े होंगे? साथ खड़े होंगे। तो इन महिलाओं ने तो कह दिया अगर चौकी वालों के साथ कुछ गलत होता है तो हम खड़े रहेंगे। बहुत से लोग यही सवाल कर रहे थे कि भाई जब चौकी वालों पर FIR दर्ज हो रही थी तो आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? तो इन माता जी का कहना है कि हम गृहस्थी महिलाएं हैं, घर में रहते हैं, घर में काम करते हैं, हमें तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। आज जब सामान ले जाते देखा, कल जब सामान ले जाते देखा, तब हमें पता लगा कि चौकी शिफ्ट हो रही है। इसीलिए हमने आवाज उठाई कि हमारे हक की चौकी, हमारे परिवार की पारिवारिक चौकी कह सकते हैं, क्योंकि दुख तकलीफ में ये हमेशा ये खड़े रहे हैं। हर कोई बात होती थी ये चौकी वाले खड़े रहते थे, तो इसीलिए इनका कहना है। बाप बच्चे की तरह है, ये पुलिस वाले भी उठते, ये घर है जी हमारा। अच्छा। ये सारे घर हमारे। हाँ। आज तक इनके पुलिस वाले की कोई गलती नहीं देखी। हम इसका बिना इनने गलती किस तरह बता था? हमारे बहन बेटिया भी है, बहू भी है, सारा कुछ है, इसकी कोई गलतियाँ नहीं देखी। घर जाओ। अच्छा, घर जाओ। हाँ, घर जाओ, आप यहाँ ना बैठो। अच्छा, इतना ध्यान रखें ये? इतना रखें ध्यान है। चलिए, इनका कहना है कि इतना ध्यान रखते हैं कि कोई फालतू बच्चा इधर उधर बैठ के या टाइम खराब ना करे, गलत माहौल में ना आए। तो इसीलिए ये लोग जो हैं कहते हैं कि भाई ये हमारे लिए बड़ी वरदान सिद्ध होती है, लेकिन अगर इसके साथ कोई गलत होता है तो हम इसके साथ खड़े रहेंगे, हम नहीं पूरा मोहल्ला खड़ा रहेगा। इनका तो ये भी कहना है कि भाई जो दोषी है, आरोपी है, केवल उस पर कार्रवाई हो, नाजायज पुलिस वालों को ना फंसाया जाए, ये इनका कहना है। नजर आ रहे हैं कि भाई FIR जो हो रही है उसमें नाजायज नहीं होना चाहिए, जो आरोपी जो दोषी उस पर कार्रवाई। हाँ, उन पर कार्रवाई करी जाए। पुलिस वाले ऐसे कोई गलत काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इतना हम कर सका है, हम कह सका है। चलिए, साफ तौर पर इन महिलाओं का कहना है कि भाई ये गलत जो हो रहा है उसके खिलाफ ये है, और इनका कहना है कि पुलिस वाले गलत नहीं कर सकते। और आपका क्या कहना है? FIR होने के बाद अचानक से कह दिया गया कि चौकी यहाँ से उठा लिया, शिफ्ट कर दिया जाए। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट, फिलहाल चौकी यहीं पर है, लेकिन लोगों को डर लगातार सता रहा है कि क्या पता 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन में ये चौकी कहीं और शिफ्ट ना कर दे। ये डर लगातार बना हुआ है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, आपकी राय जरूर दीजिए। इस समय की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। हिसार के अंदर 12 क्वार्टर चौकी आज यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कल को अगर
लोगों को डर सता रहा है कि ये चौकी यहाँ से नहीं जानी चाहिए। तो वीडियो को शेयर कीजिए और आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया। कल एक ही आवाज पर दौरे हमने दिखाई, उससे सुन करके सबसे पहले अपडेट देने के बाद आप किस तरीके से पहुंचे और हमने कंटिन्यू, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले दे ना दे लेकिन सबसे कंटिन्यू करना, ये एक बड़ी बात है। और उस कंटिन्यू खबरों के चलाने के बाद आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना सहयोग किया, इतनी भारी भीड़ पहुंची और भीड़ ने इतना समर्थन किया कि एक जन सैलाब यहाँ पर इकट्ठा हो गया। हमारे कुछ एक वीडियो बनाने के बाद इतना जन सैलाब इकट्ठा हुआ, तो ये एक बड़ी बात है। तो आप सभी का धन्यवाद। और फिलहाल चौकी आज यही है। लोगों को डर जरूर है कि भाई में डर है, लेकिन फिलहाल पुलिस कर्मियों का भी कहना है कि चौकी यहीं रहेगी। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।